अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे अबाउट नर्वस कोऑर्डिनेशन। याद रखिए आपकी बॉडी के अंदर दो टाइप के कोऑर्डिनेशन होते हैं, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसे भी डिटेल से स्टडी करेंगे। बट सबसे पहले तो समझते हैं कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन याद रखिए बोलते हैं जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिलकर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई काम करते हैं तो उस प्रोसेस को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर चल रहा हूँ तो मेरे सारे मसल्स मिलकर, डिफरेंट टाइप के मसल्स इकट्ठे होकर सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मुझे चलने दे रहे हैं, तो ये एक कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल है। तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो कोऑर्डिनेशन के जरिए हो रहे होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहे होते हैं, और उनके पीछे दो टाइप के कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व हैं, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन, राइट। सो फॉर एग्जांपल आप जो सोच रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप जो देख पा रहे हैं, आप जो मूव कर रहे हैं, आपका जो बैलेंस मेंटेन है, आपकी बॉडी के अंदर जो सिक्रीशंस हैं, ये सारे प्रोसेसेस कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। सो इन सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम जस्ट नर्वस कोऑर्डिनेशन को फोकस करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन को भी देखेंगे। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके ज़रिए आप चीज़ों को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, फील कर पाते हैं हर चीज़ को, ठीक है। फिर उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स भी देते हैं ना। तो ये सारे प्रोसेसेस कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए ये परफॉर्म होते हैं। सो 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसमें। सबसे पहला ये है रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस किसी चेंज को बोलते हैं, कोई एक्शन हो रहा है कहीं पर, आप उसे फील कर रहे हैं तो वो स्टिमुलस है आपके लिए। सो पहला स्टेप क्या है? रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस, यानी आपको कोई चेंज मिलनी चाहिए, कोई चीज़ ऐसी मिलनी चाहिए जिसको आप रिसीव कर पाएँ। तो रिसीव करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर सम टाइम पूरा ऑर्गन भी हो सकता है, सम टाइम आपकी नर्व्स एंडिंग्स भी हो सकती हैं। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है? जब कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा हो तो उस प्रोसेस को नर्वस कोऑर्डिनेशन कहेंगे। और नर्वस सिस्टम जो आपका है वो मिलकर बना होता है न्यूरॉन्स से। न्यूरॉन्स से ये स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। सो आपका सारा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। सो न्यूरॉन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, उन्हें भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। सो यहाँ पर ये बात मुझे तब याद आई कि रिसेप्टर्स जो हैं, जो सिग्नल को रिसीव करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, वो सम टाइम पूरा ऑर्गन भी हो सकता है। जैसे आपकी आंख है, एक ऑर्गन है जो फोटो रिसेप्टर है, लाइट को रिसीव करती है, डिफरेंट इमेजेस हमें दिखाती है। और सम टाइम आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो न्यूरॉन्स की एंडिंग भी हो सकती हैं, यानी एक सेल के एंडिंग्स भी हो सकते हैं, जो फॉर एग्जांपल आपकी स्किन के अंदर पेन रिसेप्टर हैं। सो सेल है, सेल की एंडिंग्स होती हैं वहाँ पर, तो कोई चीज़ आपको टच कर रही है, सख्त चीज़ है, तो आप रिसीव कर सकते हैं कि किसी सख्त चीज़ पर आपका हाथ लगा है, तो आपको पेन फील होता है। सो रिसेप्टर्स ऑर्गन भी हो सकते हैं, समटाइम पार्ट ऑफ ऑर्गन भी हो सकता है, समटाइम सेल की एंडिंग्स भी हो सकती हैं, न्यूरॉन्स की एंडिंग्स भी हो सकती हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या है? रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस। रिसेप्टर्स करते हैं रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस, और रिसेप्टर्स ऐसे बॉडी के पार्ट होते हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपकी बॉडी के अंदर कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो केमिकल को रिसीव करते हैं, जैसे आपकी ज़ुबान के अंदर कीमो रिसेप्टर्स हैं, जो आप खाना खाते हैं उसे टेस्ट करते हैं, रिसीव करके आपको बता रहे हैं ना, कोई चीज़ रिसीव कर रहे हैं, केमिकल्स को रिसीव कर रहे हैं। आपके नाक के अंदर आप स्मेल फील कर सकते हो, सेंस कर सकते हो, तो नाक के अंदर कीमो रिसेप्टर्स हैं। फिर मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। मैकेनो रिसेप्टर्स में फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं। प्रेशर को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स हैं, आपका बैलेंस मेंटेन करने वाले रिसेप्टर हैं, आपकी मूवमेंट मेंटेन करने वाले रिसेप्टर्स हैं, आपको बता रहे हैं आपकी पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, आप गिर रहे हैं, आप सीधे खड़े हैं, बैलेंस मेंटेन करना। इसके अलावा आपके कान के अंदर नॉइस जो रिसेप्टर हैं वो भी मैकेनो रिसेप्टर की टाइप्स हैं। सो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। मैकेनो में रिलेटेड विद मोशंस एंड टच एटसेट्रा। फिर आ जाते हैं फोटो रिसेप्टर्स, जो लाइट को रिसीव करके दिखाते हैं। ये आपकी आंखें आ गई। थर्मो रिसेप्टर जो हीट को रिसीव करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, डेफिनेटली आपकी स्किन रिसीव कर सकती है हीट को। नोसिसेप्टर, और ये होते हैं पेन रिसेप्टर। नोसिसेप्टर्स पेन रिसेप्टर्स होते हैं। सो डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जिनका काम क्या होता है? स्टिमुलस को रिसीव करना। अब स्टिमुलस रिसीव हो गया
आपने कोई चीज़ देख ली, किसी चीज़ को टच कर लिया, वो स्टिमुलस रिसीव हो गया। सेकंड चीज़ क्या होगी, प्रोसेसिंग और एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन की जो स्टिमुलस आपकी बॉडी के अंदर इंटर हुआ उसकी प्रोसेसिंग होगी, और ये प्रोसेसिंग करेगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन, आपका दिमाग, एंड सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है। एक स्टिमुलस आपकी बॉडी के रिसेप्टर्स ने रिसीव कर लिया, अब उनको प्रोसेस करने का काम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है। अब आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जब प्रोसेस कर लेता है उस इंफॉर्मेशन को, स्टिमुलस को, तो अब काम क्या है कि उस स्टिमुलस के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स देना है। थर्ड स्टेप होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो आप अपना हाथ पीछे खींच देते हैं, तो अब रिस्पांस दिया आपने ना एक स्टिमुलस के अगेंस्ट। अगर आपका नाम किसी ने लिया तो आपको किसी ने बुलाया तो आप चले गए उसकी तरफ, तो रिस्पांस दिया है। तो ब्रेन प्रोसेस करता है और उसके बाद उस स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पांस में हेल्पफुल होता है, और रिस्पांस में सिग्नल सेंड करता है इफेक्टर्स की तरफ। रिस्पांस किसके ज़रिए आता है, इफेक्टर्स के ज़रिए आता है। इफेक्टर्स आपकी बॉडी के अंदर मसल्स और ग्लैंड्स वगैरह हो सकते हैं जो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पांस देने में आपकी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ डायग्राम से समझते हैं, रिसेप्टर था, तो एग्जांपल ले लेते हैं, आपका कान यहाँ पर रिसेप्टर है, आपको कोई आवाज़ सुनाई दी, आवाज़ रिसेप्टर कहाँ पर भेजेंगे, ब्रेन की तरफ, यानी प्रोसेसर की तरफ भेजेंगे। प्रोसेसर क्या करेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ईयर के केस में ब्रेन होगा। प्रोसेसर क्या करेगा, ब्रेन बताएगा कि वो साउंड किसकी है, क्या है। सपोज वो प्रोसेसर जो है वो ब्रेन है, और जो आपने साउंड सुनी वो आपका नाम था और आपको किसी ने बुलाया है। रिसेप्टर का काम क्या था, साउंड को रिसीव करना। प्रोसेसर का काम क्या था, आपको बताना कि आपका नाम लिया गया, आपको किसी ने बुलाया है। अब प्रोसेसर क्या करेगा, ब्रेन इंफॉर्मेशन देगा इफेक्टर्स को कि आपको बुलाया गया है, उस तरफ जाओ या नहीं जाओ, डिसाइड करके बताता है। इफेक्टर आ गए आपके पास मसल्स, इस केस के अंदर आपके पास मसल्स आ गए, यानी ब्रेन ने मसल्स को सिग्नल दिया जो कि इफेक्टर हैं इस केस के अंदर, और आप उस वॉइस की तरफ चलते जा रहे हैं। आपके मसल्स जितने भी हैं आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं डेफिनेटली। आपका चलना क्या है उसमें हेल्पफुल हैं इफेक्टर्स जो कि मसल्स हैं। इस तरीके से नर्वस कोऑर्डिनेशन काम करता है। रिसेप्टर्स होते हैं जो रिसीव करते हैं स्टिमुलस को, ब्रेन की तरफ भेजते हैं, ब्रेन प्रोसेस करके इफेक्टर्स को हुक्म देता है कि ये करना है या नहीं करना। ये सारे प्रोसेसेस इस तरीके से होते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये सिस्टम चला आता है। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यूरॉन्स की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। फिर आगे के कुछ जो टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।